अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बैच नंबर 20 है और लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट टर्न पे हमने जो डिस्कशन किया था वो क्वेश्चन नंबर हमने 42 तक कर लिया था। आज इंशाल्लाह 43 से शुरू करेंगे और कुछ नए केस स्टडीज़ आएंगे, उस पे भी डिस्कशन किया जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि जो डिसीड्स पर्सन है, जो मैयत है, उसने अपने पीछे अपनी माँ को छोड़ा है, ग्रैंडफादर है, दादा है, रियल सिस्टर यानी सगी बहन, डॉटर, बेटी और दो पैटर्नल सिस्टर्स हैं। सबसे पहले इनका कैटेगराइजेशन करना है। मदर की कैटेगरी क्या होगी? यानी बड़ी क्या लिखा जाए? ZF। ZF। ग्रैंडफादर किस कैटेगरी में आएंगे? ZF। सबा भी नफसी। ZF भी आएंगे प्लस असबा बी नफसी भी आएंगे, क्योंकि औलाद में ड्यू टू डॉटर, डॉटर की वजह से। अगर सन होता तो केवल ZF होते। ठीक है, तो माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में हाउ मच कितना होगा? 1/6। 1/8। 1/8 और 1/6, ये मरने वाले की माँ है, बीवी नहीं है। 1/6। 1/6। 1/6। दादा का शेयर कितना होगा? हाउ मच? 1/6 प्लस R। 1/6 प्लस आर। अगर वालिद मौजूद ना हो, इफ फादर इज नॉट प्रेजेंट, देन ऑल दी शेयर्स, द सेम शेयर्स विल ट्रांसफर टू द ग्रैंडफादर। अगर बाप मौजूद ना हो तो दादा को वही हिस्से जाते हैं जो बाप को जाया करते थे। जो डॉटर है वो अकेली है, और जब डॉटर अकेली होगी, इफ द डॉटर इज अलोन, देन उसका शेयर कितना होगा? हाउ मच? हाफ 1/2। 1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब डॉटर के साथ में रियल सिस्टर भी है, डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर भी है, तो रियल सिस्टर की कैटेगरी क्या होगी? ये ZF होगी। अजबा भी गैरी। अजबा मगेरी। असबा रेसिड्यू में। मागरी, क्योंकि एक कैटेगरी ZF होती है रियल सिस्टर की, एक AMG होती है जब डॉटर या ग्रैंड डॉटर के साथ हो। लेकिन रियल सिस्टर अगर रियल ब्रदर के साथ एग्जिस्ट करती है तो वो ABG असबा बी गैरी ही होती है। तो यहाँ पर ये रेसिडुअरी होगी AMG कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और ये भी AMG होगी। लेकिन क्या इनको शेयर जाएगा? नहीं। जी, एनीबडी एल्स भाई? आवाज़ क्लियर नहीं है जो भी बोला गया है। क्या इनको शेयर जाएगा? ए, नहीं जाए। नहीं ग्रैंडफादर। जाएगा। रीज़न? ग्रैंड नो शेयर। ग्रैंडफादर। नो शेयर ड्यू टू ग्रैंड फादर। नो शेयर ड्यू टू GF ग्रैंड फादर। तो इसका मतलब ये हो गया कि सवाल बहुत ही आसान हो गया। सबसे पहले जो प्राइमरी ईयर्स हैं उनको हिस्से दे दीजिए। मीन्स मदर प्लस ग्रैंड फादर GF प्लस डॉटर, 1/6, 1/6 एंड 1/2। एल्शियम 6 हो जाएगा। 1 + 1 + 3, that is 5/6। It means
जो आर है उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे 1 - 5/6, और ये 6 - 5 दैट इज़ 1/6। इट मीन्स ग्रैंडफादर का जो टोटल शेयर है 1/6 प्लस ये वाला 1/6, that is 6, 1 plus 1, that is 2/6 means 1/3। सो यहाँ पर मदर का जो शेयर है 1/6 हो गया, दैट इज 16.67%। एंड डॉटर का शेयर 1/2 है, दैट इज 50%। एंड जो शेयर ऑफ ग्रैंडफादर है, दादा का जो हिस्सा है, दैट इज 1/3, 33.33%। एनी कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मदर ZF है, मरने वाले ने अपने पीछे अपनी माँ को छोड़ा है, दो मैटरनल ब्रदर्स को और दो मैटरनल सिस्टर्स को छोड़ा है। तो क्वेश्चन ये है कि ये ABG होंगे या ZF होंगे। कई बार बताया जा चुका है मतलब ZF। ZF। कौन सी आयत करीमा में इनका जिक्र किया गया है? 11 11 और और 11। 11 और 12, 11 और 12, 12 और 12 12। और 12 4 12 में डिस्कशन है, माँ 4 11 में डिस्कशन है। रियल सिस्टर यहाँ पे ZF होगी या AMG होगी? AMG होगी असफा। रीजन क्यों होगी AMG? रियल सिस्टर AMG तब होती है जब डॉटर या ग्रैंड डॉटर मौजूद हों। तो क्या ZF हमारे सवाल में ग्रैंड डॉटर डॉटर है? आंसर इज नो। सो ये क्या होगी? ZF होगी। इसके बारे ZF में, हाँ, इसके बारे में कौन से आयत करीमा में मौजूद है? 176 वेरी गुड। और 4176। तो सारी ही यहाँ पे ZF दिखाई देते हैं। माँ का शेयर कितना होना चाहिए, 1/3 या 1/6? 1/6। रीजन? नो किड्स मोर नहीं, नो मोर देन 2 मोर वन किड्स, बट रियल सिस्टर है ना। 2 और मोर ब्रदर एंड सिस्टर, किसी भी तरह के दो या दो से ज़्यादा ब्रदर और सिस्टर हो जाएं, चाहे दो बहनें हो जाएं या दो भाई हो जाएं, किसी भी तरह के सगे सौतेले या ख़याफी, यानी रियल, पैटर्नल और मैटरनल औलाद ना हो, तो माँ का हिस्सा 1/6 हो जाता। लेकिन अगर ऐसा होता एक ही होता जो सिबलिंग में से, तो क्या होता? फिर माँ का हिस्सा 1/3 होता। ना, इनका हिस्सा कितना होगा? हाउ मच? 1/3। 1/3 में इंक्लूड होएंगे सब। 1/3 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर एक मैटरनल ब्रदर था या एक मैटरनल सिस्टर थी, तो इन केस ऑफ द सिंगल मैटरनल ब्रदर एंड सिंगल मैटरनल सिस्टर, उसका शेयर 1/6 था। इफ वन ब्रदर और 1 + 1 रियल, 1 मैटरनल सिस्टर को एग्जिस्ट करते हैं, तो भी 1/3 मिलेगा। या 2 मैटरनल ब्रदर्स हों तब भी उनका 2/3 1/3 होगा, या 2 मैटरनल सिस्टर्स हों तब भी 1/3 में ही होंगे। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, इसलिए ईच का कितना हो जाएगा? 1/3। और यहाँ पर जो रेशियो होता है मैटरनल ब्रदर और इसके केस में, वो 2:1 नहीं होता है, इनका रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हर एक का? 1/12। क्लियर है? और रियल सिस्टर का कितना होगा? 1/2 1/2। तो इन सब को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो मदर
plus maternal brother plus maternal brother plus maternal sister plus maternal sister plus real sister. 1 by 6 plus 1 by 12, 1 by 12, 1 by 12, 1 by 12 and 1 by 2. एल्शियम 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6, 6 और ये 4, 10 और 2, 12. That is 1 equal to the unity. Now, question number 45 homework है. दैट इज़ दी होमवर्क. कोई भी स्टूडेंट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया करे और क्वेश्चंस डाल दिया करे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स लोग क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं. मैं लिस्ट पूरी आपको ग्रुप में आज भेज देता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं. तो 45 इज़ दी फर्स्ट होमवर्क आज का. हम्म 46 में वाइफ जेड एफ है, ग्रैंड डॉटर जेड एफ है, मैटरनल सिस्टर जेड एफ है, रियल सिस्टर एएमजी, पैटर्नल सिस्टर एएमजी. किसको जाएगा और किसको नहीं जाएगा और क्यों नहीं जाएगा जी? शेयर ऑफ वाइफ कितना होगा? 1 by 8. ग्रैंड डॉटर Half. हाफ. 1/2. मैटरनल ब्रदर, मैटरनल सिस्टर 1/3. देखें, 1 by 6. महरूम तो नहीं हो रही है. 1/6. महरूम हो जाएगी. महरूम हो डॉटर. जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी. डॉटर या ग्रैंड डॉटर के केस में नो शेयर ड्यू टू ग्रैंड डॉटर, ब्लॉक हो जाएगी. रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, किसको जाएगा? रियल सिस्टर को या पैटर्नल को? रियल को जाएगा, क्योंकि जो जब कभी भी रेसिडुअरी बचता है तो हम उसमें क्लोजेस्ट देखते हैं. तो आर इसको जाएगा और इसको नो शेयर होगा ड्यू टू रियल सिस्टर एज एएमजी. तो यहाँ पर जो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. वाइफ बचा, ग्रैंड डॉटर, वाइफ का 1/8, 1/2, दैट इज 8, 1 प्लस 4 दैट इज 5/8. इट मीन्स आर का वैल्यू 1 माइनस 5/8, दैट इज 8 माइनस 5, दैट इज 3/8. ठीक. तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज. वाइफ का 1/8 दैट इज 12.5%. ग्रांड डॉटर मीन्स 1/2, 50%. 3/8 हाउ मच, कितना होगा भाई? हाउ मच 3/8? 3/8. 3/8. 37.5%. 37.5%. Now 46, 47. 47. यहाँ पे एक नया रूल आपने सीखना है. ठीक. वाइफ जेड एफ है, मदर जेड एफ, डॉटर इज जेड एफ, ग्रैंड डॉटर इज अगेन जेड एफ. रियल सिस्टर की कैटेगरी क्या होगी? एएमजी. क्यों? ड्यू टू डॉटर या ग्रैंड डॉटर. ठीक है. पैटर्नल सिस्टर एंड पैटर्नल ब्रदर कौन सी कैटेगरी में आएंगे?
AMG sister. AMG और एबीजी। ABG। ABG। A- जब जब पैटर्नल सिस्टर अकेली होगी डॉटर ग्रैंड डॉटर के साथ में, देन AMG होगा। इफ पैटर्नल सिस्टर एंड पैटर्नल ब्रदर टुगेदर एग्जिस्ट करेंगे तो ABG होगा। ठीक। वाइफ का शेयर 1/8 होगा, माँ का शेयर 1/6 होगा ड्यू टू दी किड्स, और डॉटर 1/2 होगा। ग्रैंड डॉटर का शेयर कितना होगा? 1/6 ग्रैंड डॉटर ड्यू टू वन। 2/3। हाँ, 1/6। रियल सिस्टर को आर जाएगा और इनको नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर AMG, चूंकि रियल सिस्टर पैटर्नल से ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस GD 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/2 and Plus 1/6. 1/6. LCM is 24, 8 threes are, 6 fours are, 2 12s are, और 6 fours are। कितना हो गया? हाउ मच? 23/24। 23/24। इट मीन्स R की वैल्यू 1/24 बचेगी और 1/24 इसका चला जाएगा। ठीक। इसका परसेंटेज हो गया 12.5%, दैट इज 16.67%, 50% एंड 16.67%। और 1/4 24 कितना होता है? 8 पॉइंट समथिंग। हम्म। इनका भी आप एक टेबल बना लीजिए कॉपी में अलग से, जो जो अलग फैक्टर आ रहे हैं आप देखेंगे कि तकरीबन सेम फैक्टर ही हैं। 4.17। हाँ, तो ये फिर आपको याद हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी सारी चीज़ें, फिर आपको कैलकुलेटर भी उठाना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 47। अभी तक हमारा होमवर्क कितना हुआ? केवल एक ही हुआ है, एक ही होमवर्क हुआ है। इसको आप होमवर्क लीजिए। अच्छा, ये तो दादी और नानी आ गई तो मुझे ही बताना पड़ेगा। हम्म। दादी और नानी के हिस्से कुरान करीम में डिफाइंड नहीं है बाय नेम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में दो हदीसें मिलती हैं। एक हदीस में मिलता है कि एक दादी आती है, वो कहती है कि मेरे पोते का इंतकाल हो गया है, मेरा शेयर उसमें कितना है? तो आप फरमाते हैं कि भाई तुम्हारा हिस्सा तो है ही नहीं। तो बूढ़ी औरत जाने लगती है। तो सहाबा इकराम में से कोई खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि इनका जो हिस्सा है 1/6 होगा, क्योंकि मैंने अपने कानों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या कोई और भी शख्स है जिसने सुना है? मुझे एक और शख्स की गवाही चाहिए। तो दो शख्स जब मिल जाते हैं तो फिर हज़रत उमर कहते हैं कि ठीक है, आपका जो हिस्सा है वो 1/6 होगा, क्योंकि यहाँ पे मरने वाले की माँ नहीं है। इन दी एब्सेंस ऑफ द मदर ऑफ द डिसीड्स पर्सन, मरने वाले की माँ की गैर मौजूदगी में। एक और हदीस में मिलता है कि दादी की जगह शायद नानी थी। और एक तीसरी में मिलता है कि दादी जब आई तो नानी भी आ गई। तो आपने कहा कि दोनों ही 1/6 में से बराबर बराबर बांट लें। ये भी मैंने हदीस कहीं ना कहीं आपको भेज दी है, नहीं भेजी होगी तो दोबारा भेज देंगे। एक बुक है पूरी, एक प्रोग्राम हमने रन किया था, मुस्लिम इनहेरिटेंस अवेयरनेस प्रोग्राम। वो मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, फिर मुझे याद नहीं रहे कभी। अभी मैं भेज देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। वेटिंग फॉर नेटवर्क क्यों आ रहा है? नेटवर्क सर तो हम ये बुक ऑनलाइन मंगा सकते हैं क्या आपके पास से? नहीं, हार्ड कॉपी ये सिर्फ रमज़ानों के पर्पज़ से छपवाई गई थी। तो ये आप खुद प्रिंट कर सकते हैं।
मैं यहाँ से जो मेरे व्हाट्सएप डेटाबेस ग्रुप में पे ही हूँ। डाल दीजिएगा सर। हाँ, व्हाट्सएप मैं ग्रुप में कर दिए। व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉब्लम आ रही होती है, बार बार डाल तो हम देंगे लेकिन वो फिर कभी जाती है नहीं जाती, इसलिए टेलीग्राम को इसमें कहीं लिखा है अवेयरनेस प्रोग्राम, ये रहा अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम ये रहा, ये सेंड कर दिया है। व्हाट्सएप भी ट्राई कर लेते हैं लेकिन समटाइम्स प्रॉब्लम आ रहा है, उसके अंदर फाइल खुलना मुश्किल हो जाता है। ये जो बुक है इसके अंदर वो सारी अहादीस मौजूद हैं जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंदर सारी हदीस, कुरान और हदीस, ये स्कॉलर्स हैं जिन्होंने रिव्यू किया है इसको, और ये रमज़ानों में हम सर उर्दू में डिस्कशन, नहीं है बुक? उर्दू दोनों वो में है, दोनों में है, इधर इंग्लिश में है इधर उर्दू में है, ठीक। ये क्यूआर कोड है जो रिकॉर्डेड सेशन से उनको देखने के लिए, तो हर एक उसके ऊपर हदीस जो है उर्दू में भी रखा है, इसमें भी रखा है। बाकी किसी और लैंग्वेज में चाहिए तो आपके पास चैट जीपीटी है, ग्रोक है, वहाँ से इसको ट्रांसलेशन करवाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको मैं जो है व्हाट्सअप में भी ट्राई कर लेता हूँ, व्हाट्सअप में भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन हम प्रीफर उसी को कर रहे हैं। इसमें हमने भेज दिया है, दोनों पे ही बुक भेज दी है। इसमें सारी हदीस रिलेटेड टू जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो मौजूद है ना। तो इस सवाल को जब हल करेंगे तो इस सवाल में शौहर मौजूद है तो शौहर जेड एफ है, और मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी, और ये दादी, और ये बेटी, और ये सगी बहन, ये क्या बनेगी, AMG, ठीक। शौहर का हिस्सा कितना होगा, औलाद वन क्या बाई टू। बनेगी, 1/4 और 2, फोर। डॉटर मौजूद। 1/4। दादी अगर अकेली हो, अगर एक ही, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे MGM, ठीक है, मैटरनल ग्रांड मदर। अगर एक ही MGM है तो 1/6 है। अगर एक ही PGM है, पैटर्नल ग्रांड मदर, तब भी 1/6 है, ठीक। लेकिन जब कभी भी MGM प्लस PGM इकट्ठा हो जाएंगे तब भी वो 1/6 में ही बराबर के शरीक होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया दैट इज़ 1/6, इसलिए ईच का जो शेयर हो गया 1/6 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 1/12। डॉटर का 1/2, एंड ये इसको आर जाएगा। इट मीन्स हस्बैंड प्लस PGM प्लस MGM प्लस डॉटर, 1/4 प्लस 1/12, 1/12, 1/2, एल्शियम विल बी दी 12, 4 3 1 प्लस 1 एंड 2 6, तो ये 8 और 3 हो गया 11/12। इट मीन्स आर की वैल्यू 1 - 11/12, दैट विल बी दी 1/12। क्लियर है। तो यहाँ पे एक नया रूल हमने सीखा दादी और नानी के से। तकरीबन अब हम देख रहे हैं कि हमने बेटी, पोती, रियल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, वाइफ, सिर्फ दादी और नानी रह गई थी, इनके भी शेयर्स आ गए। अब कुछ और केस स्टडी आगे फिर बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये आप होमवर्क करेंगे, दैट इज़ होमवर्क नंबर 2 आज का। होमवर्क 3 जो अभी डिस्कशन किया गया था दादी और नानी के बारे में, तो ये दैट इज़ बेस्ड ऑन दी उसी डिस्कशन के ऊपर है। ये भी आप होमवर्क करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द सेम डिस्कशन। होमवर्क नंबर 4। होमवर्क नंबर 6, सॉरी 5, होमवर्क नंबर 5, ये भी सेम ही पैटर्न के ऊपर है।
इसको चाहे टू रियल ब्रदर लें या पैटर्नल लें, सवाल सेम ही होगा। 53 का आंसर कौन बताएगा? हो, रियल ब्रदर, फादर्स ब्रदर। जी भाई, कौन बताएगा? डिसीज पर्सन ने अपने पीछे केवल 3 हज़रात को छोड़ा है, प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? डॉटर होगी। फादर फादर डॉटर तो है ही नहीं यहाँ पे। ओनली फादर। फादर ओनली फादर। ओनली फादर, चूंकि ये भी एबीएन है, ये भी एबीएन है, ये भी एबीएन है। कौन कौन सी कैटेगरी है? फादर कौन सी कैटेगरी में आते हैं? असबा की कौन सी कैटेगरी है? किताब आपके पास है। C2. C2 C2। अंकल कौन सी में आते हैं? C4 C4। ब्रदर, रियल ब्रदर? C3 C3। तो सबसे पहले C1 को जाता है, C2, C3, C4। और फिर अगर सी का के अंदर अगर ए बी सी हो तो पहले ए को जाएगा, फिर बी को जाएगा, ए नहीं है तो बी को जाएगा, सी को जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये मूव कर रहा होता है। ये पहले भी डिस्कशन हो चुका है। तो यहाँ पे द होल प्रॉपर्टी और द स्टेट विल गो टू दी फादर। इसको नहीं जाएगा। इन दोनों का नो शेयर, कोई शेयर नहीं होगा ड्यू टू फादर, फादर की मौजूदगी में। यहाँ पर एक नया रूल है जो आपने लर्न करना है। अब ऐसा क्यों है, क्यों का आंसर मेरे पास नहीं है, ठीक है। बहुत सारे उलमा इकराम हैं वर्ल्ड में, उनसे पूछें। जो किताबें हमारे पास मौजूद हैं वो, जिन लोगों को अगर अरबी आती है तो अरबिक लैंग्वेज में भी किताबें पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम अरबिक में जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बुक है जो कि डॉक्टर मुस्तफ़ा मुस्लिम साहब की लिखी हुई है। और ये पढ़ाई जाती है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है। और इसके अंदर भी आपको वो सवालात मिल सकते हैं, बट ये डिफरेंट पैटर्न पे मिलेंगे। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो आई विल ट्राई कि मैं आपको ये समझा सकूं। आपको अरबी की गिनती आनी चाहिए। तो ये भी मैंने पढ़ी है, तो इसमें ये भी आप सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें भी वही चीज़ें, बट इसमें जो शॉर्टकट है उसमें फिर ये कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता। तो यहाँ पर इनकी टर्मिनोलॉजी वहाँ से देख लीजिए कि ये किसके लिए बोला जाता है, क्या है, बिंत क्या है, बिंत इब्न क्या है, जद क्या है। तो वहाँ से आज की डेट में तो चैट जीपीटी से सारी चीज़ें निकल आती हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट ही लेकर डाल देंगे तो बता देगा कि भाई यहाँ पर हमें हम आप इससे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो आपको पढ़ाया जा चुका है। 1/8 हिस्सा किसका होता है? वाइफ। Wife. इसका मतलब ये वाइफ हो गई। 1/6 अम्मा हो गई, यानी मदर हो गई। बिन्त यानी बेटी हो गई, डॉटर हो गई। बेटी के साथ में पोती होती है बिन्त इब्न, तो ये ग्रैंड डॉटर हो गई। और ये क्या है? जद। अब ये जद्दा नहीं है, हा नहीं लगा हुआ, गोलता नहीं है इसके ऊपर। तो गोलता नहीं है तो इसका मतलब ये दादा हो गया। ठीक। तो इसको 6 तो जाना ही जाना है, प्लस एन मतलब आसबा। ठीक है, एन का मतलब असबा भी नफसी। तो ये टर्मोलॉजी भी इंशाल्लाह आ जाएगी। जब सारी आ जाएगी तो अब कैलकुलेशन निकालेंगे। अब ये 27 क्यों आ गया, ये हम आगे आज पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ रूल्स ऐसे भी आएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे जो लोग सीखने वाले हैं आप में से। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं कि फादर तो जेड एफ है, मैटरनल ग्रांड मदर भी जेड एफ है, डॉटर भी जेड एफ है, और पैटर्नल ग्रांड मदर भी जेड एफ है। बेटी का हिस्सा 1/2 होगा, वालिद साहब का हिस्सा 1/6 तो होगा, प्लस आर भी होगा। अब बाप की मौजूदगी में, फादर की मौजूदगी में नानी को तो हिस्सा जाता है, बट नो शेयर ड्यू टू फादर।
अब ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपने याद करने हैं। ये माइन्यूट से कुछ चीज़ें हैं, इसको आप उलमा इकराम से डिस्कशन करें। अगर आपको शौक हो पढ़ने का, वो क्या आंसर देते हैं, बट इसमें ना उलझा जाए तो बेटर है। लेकिन आप वाकई में अगर रिसर्च कर रहे हैं तो फिर जाके गहराई तक देखिए, अरबी कंटेंट्स पढ़िए, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक। फिलहाल आपने याद रखना है कि बाप की मौजूदगी में नानी को तो हिस्सा जाता है, बट दादी को हिस्सा नहीं जाएगा। फादर प्लस मैटरनल ग्रांड मदर प्लस डॉटर, 1/6, 1/6 प्लस 1/2, 6, 1 प्लस 1, 3, and 5/6 means r की वैल्यू 1 माइनस 5/6, दैट इज 1/6। इसका मतलब ये जो r है, 1/6 प्लस 1/6 करेंगे, ये 6 हो जाएगा, 1 प्लस 1, 2/6, दैट इज 1/3। तो यहाँ पे सबके हिस्से निकल आए। यहाँ पे MGM दैट इज़ 1/6, 16.67 है। डॉटर का 1/2 दैट इज़ 50% है। एंड फादर का जो शेयर है दैट इज़ 1/3, दैट इज़ 33.33%। ये आप होमवर्क खुद करेंगे। इसको रियल सिस्टर या पैटर्नल कुछ भी मान लीजिए। होमवर्क नंबर कितना हो गए? 6, 6। यहाँ पर भी एक नया रूल है। 2 डॉटर्स हैं, 2/3, दैट इज ZF। फादर नहीं है, ग्रांड फादर, ZF प्लस ABN, असबाबी नफसी ही। पैटर्नल ग्रांड मदर यानी दादी ZF है, और मैटरनल ग्रेट ग्रांड मदर ये भी ZF है। तो दादा का हिस्सा तो 1/6 प्लस R होगा। और अब यहां पर एक है PGM, ठीक, एक है MG, मैटरनल ग्रेट ग्रांड मदर। मैयत के, डिसीज पर्सन के क्लोज दादी है या पर नानी है, कौन है? दादी। दादी। ये पर नानी है, अगले जनरेशन में चली गई। ठीक। तो इसको नहीं जाएगा, ड्यू टू दादी, नो शेयर ड्यू टू PGM। ऐसे ही अगर इसका रिवर्स हो जाए, यानी यहां पर नानी हो जाए और परदादी हो जाए, तो फिर नानी को जाएगा, परदादी को नहीं जाएगा। जिसके पर लगे होंगे वो नहीं जाएगा बस। तो पैटर्नल ग्रैंड मदर का 1/6 हो गया। तो यहाँ पर PGF, पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, एंड डॉटर प्लस डॉटर, 1/6, 1/6, 1/3, 1/3, एल्शियम 6, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, 6/6, यानी R की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। तो याद ये रखना है कि अगर फादर या ग्रांड फादर असबा बन रहा है, ZF तो बनना ही बनना है उसको, 1/6 तो फिक्स शेयर है जो कि कुरान करीम में लिखा हुआ है। लेकिन बतौर असबा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल आएंगे कि असबा को तब मिलेगा जब पहले जबिल फ्रूज को बांट दिया जाए, प्राइमरी ईयर्स को या कुरानिक ईयर्स को। लेकिन जैसे बेटा असबा बनता है तो उसको तो जाने, वो कभी कैंसिल नहीं हो सकता, बेटे को तो मिलेगा, लेकिन वो सेकेंडरी स्टेज में जाके मिलेगा, प्राइमरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी में तो पहले प्राइमरी ईयर्स को मिलेगा। ये आप खुद करेंगे। होमवर्क नंबर 7। अभी 20 मिनट बाकी हैं क्लास ओवर होने में भी।
अब यहाँ पर नए रूल्स हैं, और इस नए रूल के लिए आपको बहुत ही ध्यान से काम करना है। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें ध्यान से सुनिए, अगर किसी को समझ नहीं आता है तो बता दीजिएगा। अभी तक जो केस है हमने पढ़ा है न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर इक्वल टू वन। अभी तक हमने ये केस पढ़ा है, ठीक है जी। अभी तक आपने यही पढ़ा है ना। जी। केवल यूनिटी वाला केस आ रहा है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेटर देन हो जाए? यहाँ पे लोग फिर उलझ जाते हैं कि नाउजुबिल्ला, अल्लाह ताला को ये पता नहीं था कि विरासत के अंदर जो है हिस्से जो है बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, या कम हो जाएंगे तो क्या होगा। क्योंकि ये जो केसेस हैं, यहाँ तक के केस तो ठीक है। अब जिन लोगों ने कभी तकसीम मिरास पढ़े नहीं, आपको पढ़ते हुए तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया, तो आपको पता है एक लॉ है। द लॉ इज़ दैट कि पहले फिक्स्ड शेयरर्स को हम देते हैं, जो बचता है वो रेसिडुअरी को जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी सोचा है कि भाई न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन वन हो जाए? तो यहाँ न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन वन हो जाएगा। कैसे, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। जब ये हो जाएगा तो ये कहलाता है ऑल। AWL कहें या AUL कहें, इसमें बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं। क्योंकि अगर हम हदीस को छोड़ देंगे तो उलझे ही रहेंगे, ठीक है। चूंकि ये मसला, ऑल का मसला, आपकी ज़िंदगी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में नहीं आया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में ये मसाइल आए जो आपके सामने डिस्कशन किए जा रहे हैं। तीसरा मसला, न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर लेस देन वन, ये कहलाता है रा, और दाल के ऊपर तशदीद रद, और RADD, या आप कह सकते हैं RETURN, रिटर्न। इसके ऊपर मेरी अलग से एक किताब है, वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। कहाँ गया, चली गया। देखें कहीं रूल्स ऑफ रिटर्न दिखाई दे रही है। रूल्स ऑफ रिटर्न। हाँ भाई, नीचे नो। उसके ऊपर। ठीक। रूल्स ऑफ रिटर्न, ये पूरी एंटायर वो किसी के ऊपर है। आपने मुझे नहीं भेजना है करके होमवर्क, खुद करेंगे इसका। जो होमवर्क तो वही रहेगा जो हम यहाँ पे डिफाइन किया है एक सेशन में। इसमें तकरीबन बहुत सारे सवाल आते हैं और इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस। ये कर लेंगे तो यू बिकम्स द मास्टर ऑफ दिस रूल। ये लॉ की किताब में कहलाता है, जब LLM की क्लास हम लेते हैं, डॉक्टराइन ऑफ रद्द कहलाता है। इसको भी डाल देते हैं और व्हाट्सएप में भी डाल देते हैं, व्हाट्सएप में भी डाल देते हैं। अब यहाँ पर अभी हमारे पास टाइमिंग है, अभी हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ एक मिसाल लिए, इस तरह की बहुत सारी मिसालें आप पीछे कर चुके हैं। यूनिटी की अभी तक सारी मिसालें आपने यूनिटी ही की हैं, ठीक। बट ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि ये जो रूल्स हैं जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये केस कब बनेगा? जबल फुरूत। केवल जबल फ्रूज या प्राइमरी ईयर्स, ये भी जबल जबल फ्रूज के अंदर ही बनेगा, और ये भी जबल फ्रूज के अंदर ही बनेगा। अब देखिए, एक सवाल तो ये ले लिया, मरने वाले ने अपने शौहर को छोड़ा, औलाद नहीं है, कितना होगा? ये भी ZF होगा और ये भी ZF होगा, दोनों ही जबल फरूज है ना।
शौहर का हिस्सा कितना? 1/2। और रियल सिस्टर कितना होगा? टू टू बाई बाई थ्री रियल सिस्टर कितना होगा? 2/3 प्लस कैसे होगा? 1/2. 1/2, दोनों ही हाफ अच्छा होगा ना। भाई ये कहाँ मेंशन है? 4/12 के अंदर। ये कहाँ मेंशन है? ओ वन वन सेवेंटी सिक्स 76 के अंदर है। भाई अगर मुस्लिम सल्तनत अगर मौजूद हो तो दोनों केस फाइल कर सकते हैं। अगर उसको चाहे, अगर बहन ने कब्जा कर लिया हो तो ये शौहर दायर कर सकता है अपने केस को, और अगर शौहर ने कर लिया हो तो बहन कर सकती है। मसला ये है कि इस्लामिक हुकूमत तो है नहीं। तो यहाँ तो रूल्स जब कुरान में डिफाइंड हैं तो हम लड़ झगड़ के ले सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? एक, अगर आप कहीं जाते हैं सफ़र में तो 4 फर्ज की जगह पर कितने पढ़ते हैं आप? जोहर के 4 फर्ज की जगह कितने पढ़ेंगे अब? 2. सर 2 पढ़ेंगे। तो हमें तो ऑर्डर फॉलो करना है, ऑर्डर है कुरान शरीफ में तो फॉलो करना है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? देखिए, इस तरह के सवाल जितने आपने किए सब यूनिटी पे चले गए। प्रॉब्लम आनी है यहाँ पे, मैयत ने, डिसीड्स पर्सन ने अपने पीछे शौहर को छोड़ा, जेड है, और 2 रियल सिस्टर को छोड़ा, ये भी जेड है। शौहर का हिस्सा कितना होगा? 1/2. 2/2 और 2 रियल सिस्टर का कितना होगा? 2/3 टू बाई थ्री अब मुझे आप ये बताएं कि ये 412 में लिखा हुआ है, ये कानून इलाही है, ठीक। और ये लिखा हुआ है 4176 में, ये भी कानून इलाही है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बैंक में तो उसमें 10-12% जो भी है, एटलीस्ट आपका मॉर्गेज कवर हो जाता है। मॉर्गेज भाई का भाई फिरोज साहब माइक बंद कर लें, इनहेरिटेंस की क्लास चल रही है, शुक्रिया। तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि शौहर का हिस्सा 1/2, 2 रियल सिस्टर का 2/3। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आ गया कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम पर ये क्वेश्चन आया तो शौहर को अपना हिस्सा चाहिए। अगर हम शौहर को 50% पहले दे दें तो नुकसान में कौन है? हु इज रियल गोइंग सर लॉस? रियल सिस्टर। रियल सर भाई अगर हम देखते हैं तो इसको तो 50% मिल गया अपना, तो इनके लिए 50% ही बचा। और अगर रियल सिस्टर को पहले दे दें तो ये 66.67 ले जाएंगे, तो शौहर लॉस में चला गया। तो इसका क्या हल निकाला जाए? तो बहुत सारे हल हो सकते हैं, लेकिन हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो रूल दिया वो अल्टीमेट है। इसके ऊपर मैंने अपना रिसर्च पेपर भी लिखा है, डॉक्टराइन ऑफ ऑल और रद्द के ऊपर। जिस दिन आपकी आखिरी क्लास होगी उस दिन मैं अपना पेपर आपको दिखाऊंगा, ठीक। मैथमेटिकल प्रूफ है वो। बट उससे पहले ये समझ लीजिए, छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, कि जो लोग तंज करते हैं ये उनके समझने के लिए हैं, या अखलाकियात का पहलू है सारा का सारा, क्या किया जाए। ये जो केस लिखा है, क्या ये ऐसा केस पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, पहले तो बताइए। हो Yes. हो सकता है। तो हो सकता है तो फिर शौहर को भी जाना चाहिए, रियल सिस्टर को भी जाना चाहिए। लेकिन भाई ये तो अगर हम देखते हैं, हस्बैंड प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर, भाई 1/2 आपने इसको दे दिया, और ये 1/3 इसको दे दिया, 1/3 इसको, तो एलशियम तो 6 आ गया। और ये कितना आ गया? 3 आ गया, ये 2 आ गया, 2 आ गया, तो ये तो 7/6 हो गया, दैट इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स इट्स ए केस ऑफ ऑल। तो अब क्या किया जाए? तो अब अगर यहाँ पे अगर हम देखें और हम अपनी अकल इसको अप्लाई करें, तो एग्जाम्पल एक समझिए कि ये एक रोटी है, ये एक ब्रेड है, ये एक पिज्ज़ा है। आपके घर पर 3 बच्चे हैं। एक जो बच्चा है वो, उसकी जो खुराक है वो आधे पिज्ज़े की है। एक दूसरा बच्चा है जिसकी जो खुराक है वो 1/4 है। और तीसरा जो बच्चा है उसकी भी 1/4 है। लेट से आपके 3 किड्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। और ये इस पिज्ज़े को जो आपने ऑर्डर किया था ये खा ही रहे थे कि आपके घर के दरवाजे के ऊपर एक बैल बजती है, एक नॉक होता है,
और उसमें एक पड़ोसी का बच्चा, जो नेबर का बच्चा है, जो इन बच्चों के साथ में डेली स्कूल उसी वैन में जाता है, जो इनके ही हम उम्र है, वो भी आपके घर पे आ जाता है और ये आपके बच्चे इस पिज़्ज़ा को खा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो बच्चा आया है, जो नेबर का किड है, इसको इसमें से कुछ ना दिया जाए, इसको कुछ भी ना दिया जाए, नो शेयर। क्या ये इस्लाम कहता है? क्या ऐसी कोई दावत देता है? नहीं। नहीं, इसका मतलब ये तो ठीक नहीं है। दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट, क्या हम ऐसा करें कि इस बच्चे को इसके दो हिस्से करें और इसकी जो खुराक है इस बच्चे की, किड नंबर 1, किड नंबर 2, किड नंबर 3, इसकी खुराक को हम आधा कर दें और ये जो आधा, ये वाला जो पार्ट है 1/4, इसको दे दें? क्या ये हमने ठीक किया है? बाकी 2 और 3 का तो कोई हिस्सा ही नहीं लिया। जब ये कल खाना खा के चला जाएगा बच्चा पड़ोसी का, तो ये आपस में इससे बात करेगा, अब्बा ने अम्मा ने मेरी रोटी तो दे दी उसको हिस्सा, तुम्हारे में से तो कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब तुम्हें ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे को नहीं करते हैं। तो क्या ये ठीक किया गया है? नहीं। तीसरा पॉइंट, हम ऐसा करें कि इस पूरे में से इसका कुछ हिस्सा, इसका कुछ हिस्सा, इसका, तीनों में से कुछ कुछ इसको दे दें। क्या ये कुछ ठीक लगता है? जी जी। ये ठीक लगता है कुछ कुछ। हजरत उमर ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक नया रूल डिफाइन किया और वो रूल ये है, रिप्लेस न्यूमरेटर, रिप्लेस एलसीएम, दिस वन विद न्यूमरेटर। क्या किया आपने? रिप्लेस कर दो एलसीएम को, किससे? न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर से। तो ऐसा करने से होगा क्या भाई? ऐसे करने से ये होगा कि हस्बैंड का नया हिस्सा 3/7 हो जाएगा, हर एक रियल सिस्टर का 2/7 हो जाएगा। और जब जो पेपर हम आपको दिखाएंगे तो आप देखोगे कि इसमें जितना परसेंटेज, जितना परसेंटेज ऑफ ब्रेड इस बच्चे का लिया होगा, इसका लिया होगा, उतना ही परसेंटेज ऑफ ब्रेड इसका भी लिया होगा, यानी सबको परसेंटेज शेयर इक्वली डिक्रीमेंट हो गया। तो ऑल के अंदर क्या हो जाता है? परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हो जाता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, गिवन बाय दी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज यानी हर बच्चे से जो रोटी ली जाएगी, यानी अगर फर्ज कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर इस बच्चे का आधा लिया गया तो कितना होगा? इस बच्चे का आधा लिया गया तो कितना होगा? 1/4 का, 1/8। 1/8। और इसका आधा लिया जाएगा तो कितना होगा? 1/8। और इसका आधा लिया जाएगा तो कितना होगा? 1/4। 1/4। तो इसका ये लिया, इसका ये लिया, इसका ये लिया, ये 100% आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। सबका परसेंटेज उसी हिसाब से कम कर दिया। इसमें कुछ भी जिगजैग हो रहा था, इसमें कोई हम काउंट नहीं कर रहे थे, किसी का कम ले लिया, किसी का ज़्यादा ले लिया, बट यहाँ पे इक्वली आएगा। तो इसका हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया है। ये हम आगे डिस्कशन करेंगे, फिलहाल आपने याद रखना है कि वैन सर इसमें कुछ जज जज ऐड कुछ हाँ, बोलना था सर। अभी रुक जाइए, बाद में बोलिएगा। इसमें करना ये है कि जब कभी भी ऐसा कोई रूल हो कि जहाँ पे ग्रेटर देन 1 आए, तो अकॉर्डिंग टू दी हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिस पे सारे ही उलमा इकराम मुत्तफ़िक हैं और सारे सहाबा भी मुत्तफ़िक हैं, ऐसा ही होना चाहिए था। और इसको किसी ने डिनाई नहीं किया, किसी भी सहाबा में से एट दैट टाइम,
कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए इससे। अभी फिलहाल आपने इतना याद रखना। जी बोलें, क्या क्वेश्चन है? सर इसको गौर से देखें तो हम्म। ये चीज हम ना एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, 1/2 को 2/3 से डिवाइड करूं, तो जो मेरा रेशियो आएगा वो 3/4 आएगा। हम्म। तो यानी मेरे 7 हिस्से हो गए, जिसमें से 3 हिस्से जा रहे हैं हस्बैंड को हम्म। और 4 हिस्से जा रहे हैं डॉटर को, और डॉटर दो हैं तो दो दो डिवाइड हो रहा है। तो हम्म। ऐसे भी हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। हाँ, कैसे भी करें मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, बट जा रूल यही बन रहे हैं सब, जिसे जो भी रूल्स डिफाइन किए गए हैं शरीयत में, वो पेचीदगी को हटा के सिंप्लीफिकेशन की तरफ गए हुए हैं। ठीक है ना? ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि भाई इसको उठा के यहाँ रख दो, और यही मदारिस में सिखाया जाता है ताकि उनको समझने में दुश्वारी ना हो। यानी तो इस केस में, ऑल के केस में उलमा इकराम ये कहेंगे कि इस सवाल में पूरी प्रॉपर्टी के 7 हिस्से होंगे। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि ऑल का मसला है, क्या क्या मसला है। वो तो सिर्फ ये बताएंगे कि इस केस में 7 हिस्से होंगे, 3 हिस्से इसको जाएंगे, दो इसको, दो इसको, या परसेंटेज क्या होगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। बहरहाल आपने ये याद रखना है, मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है। तीसरा वाला केस। सर इसमें से यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, बस इतना ही करना है ना? बस आप इसको ना जाएं, यहाँ चले जाएं जो कि रूल डिफाइंड है शरीयत के अंदर। फिर सारे लोग अपने अपने रूल अप्लाई करेंगे, फिर सब नहीं, हैंग ये करेंगे। ये रूल के मुताबिक जो आपने किया वही किया है ना, 6/7 कर दिया ना, इसी तरह करना है ना? हाँ, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू थी, आप एरो लगा के इसको यहाँ रख दें, बस इसको काट दें, यहाँ 7 लिख दें। अच्छा, ओके, ये सिर्फ आसान। न्यूमरेटर, हाँ बस ये। न्यूमरेटर आप नीचे। हाँ ओके जी, ओके एल्शियम जो जिसको मखरज कहा जाता है, जो मखरज कहा जाता है, उस मखरज को इस वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दें बस। ओके। अभी दो चार सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ये है रद्द वाला केस। मरने वाले ने बीवी को छोड़ा है, ZF है। डॉटर को छोड़ा है, ZF है। बीवी का हिस्सा कितना होगा? औलाद है 1/8। 1/8। और उनको बड़ा आसानी वाला चाहिए। तो डॉटर डॉटर तो 1/2 होना चाहिए था। 1/2। लेकिन अगर हम 1/8 करते हैं, 1/2 करते हैं, तो ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया? 4 हो ओके। गया। 5/8 हो गया, << 1 हो गया, यानी रद्द हो गया। अब इस केस में 3 तरीके से ये हल हो, 3 इसमें लॉ आते हैं। अब इसमें से अभी एक लॉ आया है लेस देन के अंदर 3 केसेस आएंगे। पहला केस ये आया है कि यहाँ पर कौन मौजूद है? वाइफ। पहला केस हम टेस्ट करेंगे, जब कभी भी जब कभी भी वैन एवर ऑल दी एयर्स आर, सारे ही वारिस जब जबिल फरूज हों, तो पहले टेस्ट करना है कि क्या ये रद्द है। ठीक है जी? अगर रद्द है, << 1 है, तो दूसरा चीज ये देखना है, यानी पहला कंडीशन हमने रद्द चेक करना है। अगर रद्द है तो दूसरा, क्या वाइफ या हस्बैंड उसके अंदर लाई करते हैं। इफ यस, लाई करते हैं, तो तीसरा पॉइंट कि जो रद्द है इज नॉट एप्लीकेबल किसके लिए? टू वाइफ के लिए और हस्बैंड के लिए। रद्द जो है हस्बैंड और वाइफ को नहीं होता। अब ये रूल क्यों बनाया गया? ये उस दौर खिलाफत का रूल है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये तो आप जब जाके पूरा पढ़ेंगे क्यों, क्या था, मिलेगा नहीं मिलेगा, आई कांट से। बट अगर आप ये जो मैंने किताब दिखाई थी अभी इसलिए, डॉक्टर मुस्तफ़ा मुस्लिम की, उसके अंदर भी यही है जो मैं आपको ये ड्राइव कर रहा हूँ। इस केस में हम क्या करेंगे कि वाइफ को पहले दे देंगे। वाइफ का शेयर कितना हो गया? 1/8। और दूसरे नंबर पे जो रेसिड्यू बचेगा, 1 - 1/8, दैट इज 8। 8 - 1 यानी 7/8। तो डॉटर का हिस्सा 7/8 होगा। इस केस में वाइफ को 1/8 केवल 12.5% जाएगा, और डॉटर को 7/8 यानी 87.5% जाएगा। यानी जब कभी भी रद्द के केस में
हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एग्जिस्ट करेगा तो हस्बैंड एंड वाइफ विल गेट दी प्री डिफाइंड शेयर। इनको प्री डिफाइंड शेयर मिलेगा। जो किताब मैंने आपको दी है अभी, जो रूल्स ऑफ रिटर्न, उसके अंदर जब मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी चीज़ याद हो जाएंगी कि यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ को प्री डिफाइंड शेयर जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग जिबल फ्रूज बचेंगे, क्योंकि डॉटर के अलावा कुछ और भी तो हो सकता है ना, तो उन लोगों को बाकी में से फिर जैसे लॉ है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, इससे और क्लैरिटी हो जाएगी। तो तीन केसेस थे इसके। यहाँ से फिर हम अगले उससे करेंगे। तीन केसेस हमने आपको बता दिए हैं, फिर अभी रद्द के ऊपर ही सवाल चलेंगे। अब जितने भी आएंगे मिक्स मोड में सवाल आएंगे, यानी कभी कभी आपके पास ये वाला भी केस आएगा नेक्स्ट टर्न से, जब भी लेक्चर होगा हमारे अगले हफ्ते से इंशाल्लाह, उसमें ये केसेस भी आएंगे और उसमें ये केसेस भी आएंगे। सर ये जो सेकंड केस है उसमें वाइफ और हस्बैंड का तो और डॉटर दोनों ही तो जबील फरूज है, तो फिर वाइफ का इसमें इस केस में रद्द में हमें पहले निकालना होगा। हाँ, इसमें रूल ये है, ये हमारा रूल नहीं है, रूल्स गिवन बाय दी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब इसमें क्या हिकमत अमली है ये हम में से कोई भी नहीं जानता। तो यहाँ पर अगर पहला चीज़ ये कि जब सारे ही लोग जबल फरूज हैं, क्योंकि कोई अगर असबा होता तो बचा हुआ तो असबा ले जाता ना, फिर तो ये केस ही नहीं आता जी ना। ठीक है ना। जी जी जी। तो अगर प्राइमरी एयर्स में से सारे ही लोगों के शेयर्स को ऐड किया जाए और उनकी वैल्यू एक से कम आ जाए तो वो केस बन गया रद्द। फिर हम देखेंगे क्या उस रद्द के केस में शौहर या बीवी मौजूद हैं। अगर शौहर या बीवी में से कोई भी मौजूद है तो उनको केवल फिक्स शेयर ही जाएगा, जो भी उनका हिस्सा होगा। अगर यहाँ पे शौहर होता, फर्ज कर लीजिए, तो उसका कितना होता, 1/4। 1/4। हम्म। तो कुरान करीम के अकॉर्डिंग तो उसको कितना जा रहा है, अगर हम देखें तो 1/4 जा रहा है, बेटी को 1/2 जा रहा है। तो 1/4 प्लस 1/2, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 3/4। यानी क्या हो गया, कम हो गया। कम। एक से कम हो गया तो यानी रद्द हो गया। तो इसका मतलब शौहर को 1/4 देने के बाद बाकी जो बचेगा वो किसको जाएगा, डॉटर को डॉट। जाएगा। ठीक है। अब इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं, पूरी किताब मैंने आपको दे दी है। हम भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते से इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारा डिस्कशन ऑल रद्द के ऊपर ही रहेगा, और बीच बीच में हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि वो वाला जो यूनिटी वाला है वो भी आता रहे, ताकि उसको भी ना भूलें। तो तकरीबन 20-25 सवाल हम इसके ऊपर करेंगे, रद्द और ऑल के ऊपर। और जो किताब दी है उसमें भी तकरीबन 20 एक सवाल उसके अंदर भी मौजूद हैं। 10 बज अनवर भाई, चुके हैं। इसमें एक चीज पूछ सकता हूँ प्लीज? हाँ, एक मिनट, क्लास को सेशन को बंद करते हैं, बाद में आप पूछिए। इसको इतना, इस रिकॉर्डिंग को हम ख़त्म कर देते हैं पहले, जो क्लास